ठंडी हवा चली पहाड़ों की ओर से। मेरी वीडियो आएगी तो देखना जरा गौर से। मैं आई हूँ और पहाड़ों से ना कभी कभी टाइम टाइम पे ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस होते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा है कि गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं करके। दिन के टाइम ना दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, लेकिन अभी शाम और सुबह के टाइम पे थोड़ी थोड़ी करके ठंडा भी महसूस होने लग गया है। काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है। दोस्तों अभी धान के खेत में भी धान की गुड़ाई करने के लिए पहुँच गई हूँ और पीछे साइड से देख सकते हैं दोस्तों पहाड़ की ओर से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, तो बहुत अच्छा सुकून जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। आप लोगों ने 1-2 क्लिप वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैं बोल रही थी कि मैं झुमरा गोड़ने के लिए गई हूँ करके। वो क्लिप दोस्तों कल की थी, कल उतना ही वीडियो बन पाया। आप सभी को मेरा प्यार भरा फैलाग। मैं संगीता परिहार उत्तराखंड बागेश्वर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने आज के एक और नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, देवभूमि उत्तराखंड के इन पहाड़ों के खूबसूरत से वादियों से। जैसे कि ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के अभी 8 बजे के टाइम से हो रही है और मैं भी नाश्ता वास्ता करके घर के छोटे मोटे काम करके उसके बाद मैं भी घर के काम निपटाने के बाद अपने खेत में पहुंच गई हूं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कल परसों भी आई थी और झुंगरे की गुड़ाई करने के लिए झुंगरा यहाँ पे बो रखा है। तो दोस्तों आप फटाफट से झुंगरे की गुड़ाई करते हैं। धूप भी काफी ज्यादा चटक की धूप लग रही है। कल परसों 1-2 दिन पहले बारिश लगी थी, बारिश भी इतनी खतरनाक की लगी थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसके बाद अब जैसे धूप लग रही है ना दोस्तों, इस जिंदगी में ना ही धूप सहन हो रही है ना ही गर्मी सहन हो रही है। अब क्या करना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों आप फटाफट से गुड़ाई करते हैं। और यहाँ पे ये हो रखा है झुंगरा, एक बार आपको अच्छे से दिखा देते हैं। और पहाड़ों में अब चौमास भी लग गया है, यानी आधा चौमास की शुरुआत तो होने लग गई है। कभी कभी बारिश, कभी कभी धूप, है ना। हरे भरे खेत, हरे भरे जंगल, पिरूल भी गिर गया है, सब कुछ हो गया है। गुड़ाई भी होना शुरू हो गई है। किसी ने यौखार गोड़ दिया है, कोई अभी द्वार गोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी है, यानी जब से गुड़ाई शुरू हो जाती है तो चौमास तो लग ही जाता है। क्यों, परसों मैं खेत में आई थी, कल मैं खेत में आई थी, यहाँ से मैंने इस खेत की गुड़ाई यहाँ तक करी थी, है जहाँ तक दिखाई दे रहा है। दूसरा वाला खेत को गोड़ के आई, उसके बाद आधा थोड़ी बहुत टाइम बचा था, मैंने इसको भी गोड़ दिया। क्या फायदा दोस्तों, गोड़ के देखो खेतों में पूरा उजाड़ खिला दिया है। पता नहीं लोग इतना नुकसान क्यों करते हैं। और कल ही मैं यहाँ पे गोड़ के घर गई थी और उसके बाद यहाँ पे इतना ज्यादा झुंगरा खिला दिया है। इस साइड से लेके इस साइड तक देखो, ये पूरा झोंगरा खिला दिया है। क्या फायदा दोस्तों, अगर इन लोगों को कुछ बोलो ना फिर लोग इतना बड़ा गुस्सा करने लग जाते हैं। अब इतना ज्यादा झाड़ हो रखा है, बहुत ज्यादा झाड़ हो रखा है। इस साइड को भी है गड़ियो इन महसूस की अगर के कौन इनकी तरह 2.5 बोतल रीस आ जाए, इतर गुस्सा आ जाना इनके के हिसाब ना अपने दिन में से रोल आपको काम काज में लाग रहा और दूसरा किसी उजाड़ खवा जाल। आप कह नाम पाड़नू की एल खवारो कभी अगर कगदी के कहो ना मैं अबोल तक ले ली नहीं पता तुम के मैं कहीं नहाए हमार तो नहीं जा छी। अगर के कहो तो मैं कनीर भाई नहाए या तो यदु बुलानी फिर कोई के कनीर अगर केले शब्द को सजनेर भाई दा वीडियो बनी ना आपको ठुल समझनी हो, बड़े दादागिरी देखनी आपको गिरी, है ना। तो दूसरा इधर नुकसान नहीं करण चांद गड़ी हो, यह बहुत गलत बात हो। आप गोड़ बाछुर अगर धैर्यन गाय बैल अगर किसी ने पाले हैं तो उनका ख्याल रखना भी सीखो, उनको ऐसे करके ही मत छोड़ो। तो बेजुबान चीज है, उन तो आएंगे ही, जहाँ पे उनको हरा भरा दिखेगा वहीं पे वो जाएंगे चरने के लिए। उनकी कोई गलती नहीं होती है इसमें, लेकिन गलती होती है उनकी जो लोग उनको ऐसे करके छोड़ते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। अगर तुम्हारी बस की बात नहीं है तो मत रखो, मत पालो, झग मारो तुम। तो अभी 12 बजे का टाइम हो गया है। मैंने इस साइड से यहाँ तक गुड़ाई कर दी है और इस साइड से भी कर दी है, देख सकते हैं आप लोग। ये बाकी अभी इस साइड को बचा है, बस शाम के टाइम आऊंगी तो ये भी हो जाएगा कंप्लीट। आप देख ही सकते हैं झाड़ भी बहुत ज्यादा झाड़ हुआ है यहाँ पे। ये इतना ज्यादा झाड़ हो गया था गड़ियो, देखो ये बहुत ज्यादा झाड़ हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है गोड़ना। और तो दगड़ियों ये बार ने बहुत ज्यादा हालत खराब हैगी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई दोस्तों इस बार तो, क्योंकि बारिश भी जैसे ही हल चलाना शुरू किया वैसे ही बारिश आना भी शुरू हो गई थी। बारिश भी धूप भी एक साथ में, तो झाड़ बहुत ज़्यादा झाड़ हो रखा है, पूछो ही मत। सच में दोस्तों सुबह से लगी हूँ, कंधों में दर्द हो गया है। और अभी मैं घर जाऊँगी, उसके बाद पता नहीं किसके बैल आ रहे हैं, गाय आ रही है, जो भी है वो चर के साफ कर दे रहे हैं। ऐसी है दोस्तों, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। बस खाली ये है कि अपनी ज़मीन को बंजर मत रखो, बस इतना ही कष्ट है।
और तो चलिए दोस्तों, जैसे तैसे मैंने अभी शाम का टाइम है, अपना झुंगरे का खेत भी गोड़ के फाइनल कर दिया है। झुंगरे की गुड़ाई यानी कंप्लीट हो गई है। जैसे ही मैं यहाँ पे दोपहर के टाइम पे घर गई, उसके बाद नहाई और बहुत सारे कपड़े थे, कपड़ों को धोए और उसके बाद फिर घर का छोटा मोटा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। किचन में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बच्चों को देखना, तो इस वजह से अभी फिर उसके बाद खाना खा के मैं अभी यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे झुंगरा को वो मैंने पूरा गोड़ दिया है। एक बार आपको भी दिखा देती हूँ। 3 दिन लग गए दोस्तों, 3 जगह लग गए। पारी पालटूक बदी भय दगड़ियो खेतियो खेतला आप ठुल्ले सुबह दिगो रात दगड़ियो कोई घर यहाँ बंजर है कि नहीं। पहली महल पे बहुत है ज़्यादा पैरा बोल यहाँ पे, तब जाके आबू कोई दूसरे जाग शिफ्ट हैगी। और कोई टाइम पे दगड़ियो यहाँ बहुत है ज़्यादा रौनक हनेल। और आज देखो पूरा सिवण के सिवण बोट हैगे। समय बहुत ज़्यादा परिवर्तन हैगो। और खेतों में झाड़ ना दगड़ियो बहुत ज़्यादा झाड़ हो रही हो। जत्ती तत्ती झाड़ दिखाई न जत्ती तत्ती राती पर झाड़ फेंकण मेन। दोस्तों हर्षु और कुन्नू को भी नहला दिया है। साथ में ही अब मेरे को ग्वाड़ का काम भी करना है और आज खाने बनाने की भी मेरी ड्यूटी है। तो हर्षु और ग्वाड़ जाने से पहले हर्षु और कुन्नू के कपड़ों को भिगाने के लिए डाल देती हूँ और उसके बाद ग्वाड़ का काम करके आऊँगी। सीधे खाना बनाने के लिए रख दूँगी, कुकर में चावल चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर कपड़े धोऊँगी फटाफट से। तो दोस्तों आजकल ना धूप भी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। अब सबसे पहले मैं ग्वाड़ का ही काम करके आती हूँ। सुना दोस्तों, मेरे से ये वाला टब भी टूट गया है। मैं इसमें ना पानी लेके जा रही थी नहाने के लिए, ये इस साइड से। और परसों ना ठंडियों के दिनों में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये रॉड लगाया था पानी गर्म करने के लिए। उससे वो पता नहीं एक कोनी से गर्म हो गया साइड में। बच्चों के कपड़े भी भिगाने के लिए डाल दिए हैं। और तो दोस्तों इसी के चलते अब जाते हैं सीधे बाहर को। यहाँ पे गगरी को रखा है मैंने, नल खोल के पानी भी भर जाएगा इसमें, उसके बाद लेके जाऊंगी। और तो दोस्तों अब फटाफट से जाते हैं और बाल्टी में पिंड लेके जा रही हूँ मैं ये। और अभी थोड़ी देर पहले गई थी मैं, उसके बाद सासू जी यानी खेत में चले गए थे शायद में। उन्हें बताया भी नहीं था कि मैं खेत में जा रही हूँ करके। मैंने सोचा मैं ऊपर वाले ग्वाड़ की तरफ जाऊँगी। उसके बाद जैसे ही आधे रास्ते में पहुँची थी, उसके बाद फिर मिस्टर जी का फ़ोन आया कि घर में कोई नहीं है, तो घर पे आ जा करके फिर आधे रास्ते से थोड़ी बहुत पिरूल सैर के लेके आई। और फिर गौरी को भी नहलाया और हीरा को भी नहलाया। उसके बाद फिर जल्दीबाजी में बच्चों को भी नहला दिया है। बहुत ही सारे काम हो जाते हैं दोस्तों, पूछो ही मत। ये हीरा को भी नहलाया था मैंने आज। देखो ये हीरा ने धूप भी सेक लिया है। गौरी रुक जा। हाँ कहाँ जा रहा है तू? इनका नाक लंबा लंबा, पता नहीं चूहा है क्या है। ये देखो ये देखो ये। तो अभी मिस्टर जी भी मार्केट से आ रहे हैं और यहाँ पे अभी लेके आए हैं पपीता। देखो ये, और गरम भी हो रहा है। कुन्नू पपीता खाएगा है। और हर्षु को देखो, वो भी उठ के आ गया है अभी बाहर पे। और मिस्टर जी अभी काट रहे हैं, उनको काटना भी नहीं आ रहा है। और तो चले दोस्तों, दिन का खाना पीना होने के बाद और थोड़ी बहुत आराम किया और छोटे मोटे काम तो हो ही जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और फिर उसके बाद अभी मैं जाने लग गई हूँ अपने खेत में गुड़ाई करने के लिए। सासू जी आगे से जा रहे हैं और मैं पीछे से जा रही हूँ। आज तो सासू जी भी साथ में आए हैं। यहाँ से एक रास्ता भी बन रहा है, नया वाला रास्ता। पत्थर भी साथ दिए हैं साइड पे। देखो ये देखो, हरे भरे धान के पौधे कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। सासू जी भी लगे हैं यहाँ पे गुड़ने में। और पीछे साइड से गुड़ाई करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी बांज के पेड़ के वहाँ से सुबह के टाइम सासू जी ने उस साइड से गोड़ा हुआ था। और मौसम भी अभी कुछ ऐसे हो गया है। देखो चारों तरफ बादल ही बादल लगे हैं, एकदम काला काला जैसा। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आ जाएगी। पहाड़ में बुग्याल भी इतना बड़ा हो गया है, जगह जगह पे देख सकते हैं आप लोग ये। और ये हैं झंगोरे के खेत और नीचे साइड हमारे गहत के खेत भी हैं। और इस वाले पेड़ में जाना है मैंने तिमुल काटने के लिए। बाकी गांव के मौसम की बात करें, एक झलक दिखाए तो कुछ ऐसे है दोस्तों। देखो यार, अभी इतनी खिलखिलाहट है ना बच्चों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। सब ज़्यादा बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए गए हुए थे तो सभी गाँव की तरफ आए हुए हैं। नीचे साइड देख सकते हैं बहुत ही सारे तिमुल यहाँ पे गिरे हुए हैं। और ये सब अगाऊ तिमुल हैं दोस्तों, इनको खाया नहीं जाता है। देखो ये कुछ टाइम बाद ना जो पकाऊ तिमुल होते हैं, कुछ टाइम बाद वो भी लग गए हैं, लेकिन पके नहीं है।
कुछ टाइम बाद पक जाएंगे वो भी। अभी देखो इतनी अच्छी हवा चल रही है दोस्तों, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो बांज के पेड़, झंगोरे के खेत, और ऊपर साइड हमारा घर इस साइड को है। देखो पूरे बांज के पेड़ अभी कैसे हिल रहे हैं, पूरे सफेद सफेद जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब देर न करते हुए फटाफट से चढ़ती हूँ मैं इस वाले बड़े से पेड़ में। देखो ये इस वाले पेड़ के टहनी टहनी पे जाना है मैंने। तो तिमुल और सौंग काट के भी मैंने थोड़ी बहुत घास भी बना दिया, यहाँ पे रख दिया है। अभी तक भी यहाँ पे हवा अभी बंद नहीं हुई है, बहुत तेज की हवा चलते जा रही है। टाइम टाइम पे नहीं, बार बार चलते जा रही है। और सौंग का गड्ढा मैंने यहाँ पे रख दिया है, एकदम हरा भरा घास है दोस्तों। देखो ये अब जाते हैं, थोड़ी बहुत और सगना हो गया है, यानी खेत को पूरा करना हो गया है, उसे सगना ही बोलते। तो दोस्तों अभी सासू जी भी आ गए हैं, इस साइड को देख सकते हैं आप लोग ये। और अभी आप अनुमान लगा ही सकते हैं कितनी ज्यादा हवा चलती होगी करके। और दाबू के साइड भी आजकल ना दोस्तों चौमास के टाइम पे जिन जिन के पास गाय भैंस पशु होते हैं, तो वो चौमास के टाइम पे उनको अभी बाहर बांधने का टाइम भी हो गया है, और उन्होंने धुआं भी लगा दिया है जगह जगह पे। देख सकते हैं जगह जगह पे, इस साइड को उस साइड को। तो मैंने अभी ग्वाड़ का काम भी कर दिया है, गौशाले का काम होके अभी जाने लग गई हूँ मैं घर को। और हाथ में है चुन्नी और दराती है हाथ में। अब जाते हैं फटाफट से घर। उसके बाद ये गद्दा यहाँ पे सुखाने के लिए डाला है, लेकिन अभी तक भी ये सूखा नहीं है। मिस्टर जी ने इसको धो दिया, हर्षु लोगों ने इसमें टॉयलेट कर दिया था दोस्तों, इस वजह से इसको यहाँ पे धो के रखा है। लेकिन और तो दोस्तों अभी हम जाने लग गए हैं ऊपर वाले ग्वाड़ की तरफ। आज देवर जी भी आए हैं और मिस्टर जी भी जा रहे हैं आगे से, दो पीछे से आ रहे हैं, जॉनी और दूसरी वाली बकरी। देखो ये, और चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं, पूरे हरे भरे। छोटा छोटा घास भी उग गया है, जिसको चरना बकरियां आजकल बेहद पसंद करते हैं। अब जाते हैं फटाफट से। और तो अभी मैं पहुंच गई हूँ ऊपर वाले ग्वाड़ में। बाकी बैलों के लिए पिंड भी लेके आई थी परात में, थोड़ी बहुत पानी डाल के इनको अभी पिंड दिया जा रहा है। कभी कभी नमक भी इनको खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी खा रहे हैं दोनों के दोनों। और उस साइड को मिस्टर जी और हैं, देवर जी लोग हैं, बकरियां नीचे साइड को हैं, क्योंकि ऊपर हमने बुआई कर दी है, गोहत और झुंगरे की बुआई कर दी है। ये चलते हैं आपको अपनी हल्दी की खेतों की तरफ। यहाँ पे दोस्तों देखो ये, परसों मैंने हल्दी की गुड़ाई करी थी एक सप्ताह पहले, लेकिन उसमें झाड़ और पीछे से आ गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। और यहाँ पे अब हल्दी की गुड़ाई इस खेत की भी और नीचे वाले खेत की भी मैंने करनी है। बाकी परसों मैंने इस खेत की भी सफाई करी हुई थी, जगह जगह पे कांटे हो रखे थे, इनको जला दिया है। इसमें भी अब गहत बो देंगे हम। और यहाँ पे ककड़ी भी लगाए थे, लेकिन इतने छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं देखो। तो अभी सबसे पहले मैं गोबर तो अभी नहीं निकाला है मैंने। अभी यहाँ पे सबसे पहले परसों मैंने मिर्ची लगाए थे, तो जिस टाइम पे मैंने मिर्ची लगाई थी ना, उस टाइम पे हल्की हल्की बारिश भी आने लग गई थी, और आसमान एकदम इतना काला हो गया था बिल्कुल, इतनी ज़्यादा बिजली चमकने लग गई, बादल गरजने लग गए। तो मैंने सोचा कि आज सच में बारिश लगने वाली है करके मैंने पानी भी नहीं डाला मिर्ची में उस टाइम पे, क्योंकि शाम का टाइम था, मैं भी घर को जाने लग गई थी। मैंने सोचा कि रात तक तो बारिश आ ही जाएगी करके। तो दोस्तों उस बार फिर बारिश नहीं आई। उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरे को खेत में जाना हो गया, तीसरे दिन मेरे को खेत में जाना हो गया। उतने दिनों से 2-3 दिनों से मैं यहाँ पे नहीं आई। जो मिर्ची के पौधे लगाए थे पूरे सूख गए हैं। होने को तो सास ससुर सभी आए थे, लेकिन किसी ने पानी नहीं डाला उनमें। तो आज फिर मेरे को यहाँ पे जो कोई पौधे और बचे हुए हैं छोटे छोटे, तो उन पौधों में मैंने यहाँ पे पानी डालना है। तो पानी सार रही हूँ मैं अभी उनके लिए। अगर 1-2 पौधे भी हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतनी मेहनत से लगाए थे मैंने भी, तो ऐसे हो गया है दोस्तों, अब क्या ही करें। इसलिए तालाब हमने ना बैलों के लिए, गाय बैल बच्चियों के लिए पानी पिलाने के लिए, पानी पीने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक पुदीने का पेड़ भी लगाया है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये है पुदीना का पेड़ है, क्योंकि पुदीना जो है सिंचित जगह पे ही होता है वो अक्सर। ये तालाब यहाँ पे है, इसमें ना बरसात के टाइम पे पूरा पानी ओवर भी हो जाता है। बरसात के टाइम पे इसमें ना बहुत ही पानी हो जाता है। और अभी मैं यहाँ से पानी भर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये गैलन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। जो यहाँ पे ना दोस्तों पानी का धारा है, इस पानी की धारा की एक खास बात क्या है, खासियत क्या है, यहाँ पे जब गर्मियों के दिन शुरू हो जाते हैं, गर्मियों के दिन शुरू होते ही यहाँ पे ठंडा पानी हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। अब जैसे ही सर्दियों के टाइम शुरू हो जाएगा ना, तो पानी थोड़ी बहुत हल्का हल्का गुनगुना होने लग जाता है, गर्म पानी होने लग जाता है। तो दोस्तों ऐसा है। और इस पानी को बोलते हैं नागों का पानी।
तो अभी मैं हल्दी के खेत में भी पहुंच गई हूँ। हल्दी के पेड़ भी छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन इनमें झाड़ भी बहुत ज़्यादा घना हो गया है और फटाफट से इसकी गुड़ाई करते हैं। धूप में जो इसका झाड़ है वो भी सूख जाएगा मेरी और तो चले दोस्तों, अब घर जाने का टाइम भी हो गया है, लगभग 1 बजने वाला है। और हमने यहाँ पे लकड़ियाँ भी फाड़ दिए हैं। 30 की लकड़ियाँ देख सकते हैं इस साइड को रखे हैं। और देवर जी इतना भयंकर का गिण लेके जा रहे हैं ये और मिस्टर जी अभी यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। और जैसे रंग का मिस्टर जी ने आज शर्ट पहना है, ऐसी रंग का आसमान भी दिखाई दे रहा है।